हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से एनसीईआरटी का एक चैप्टर। और देखो, डेली का कहीं ना कहीं अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट कहें या फिर एनसीईआरटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, या फिर अपन कहें कोई भी स्टूडेंट जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग आज का जो अपना चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करने से पहले अपन देखें कि जो रिप्रोडक्टिव टर्म है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टर्म का मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं अपन। ठीक है, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जैसा, ठीक है ना, सेम टू पेरेंटल के समान प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। और ये जो प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है वो किसके द्वारा करता है, रिप्रोड्यूस मतलब पहले से जो पेरेंट है वो अपने ही जैसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर अपन देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किसका पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पर ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन में किस प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो अपन कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें जहाँ भी, तो अपन सेम से जानते हैं सीधा सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर गेमिट्स बनते हैं और गेमिट्स का क्या होता है, फ्यूजन। इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक इसमें मेल गेमिट और दूसरा इसमें फीमेल गेमिट्स होते हैं। आगे अपन देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ह्यूमन है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेल है और दूसरा फीमेल है। मॉर्फोलॉजी की अपन बात करें तो कैसे हैं ये, डाईमॉर्फिज्म। ठीक है, कैरेक्टर के आधार पर भी डिफरेंशिएट है। कैसे? एक इसमें मेल है और एक इसमें फीमेल है। मेल और फीमेल को अपन जनरली बाहर से देखकर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर डाईमॉर्फिज्म, द्विरूपता, एक लिंगी मतलब एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, या तो वो मेल होगा और या फिर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का ह्यूमन का सिस्टम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डाईमॉर्फिज्म होते हैं। डाईमॉर्फिज्म बाहर से आप देखकर इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक अपन देखें कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इस सिस्टम को समझने के लिए अपन इसको अलग अलग स्टेप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन देखें अलग अलग स्टेप्स में बांट सकते हो। स्टेप्स कौन सी, रिप्रोडक्शन की स्टेप्स। सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं, गेमिट्स बनते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। इन्हें गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल के अंदर मेल गेमिट्स बनते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल गेमिट्स बनते हैं। इसका मतलब स्पर्म प्लस ओवम,
ये तो बनेगा फीमेल में और ये बनेगा मेल में। सबसे पहले गेमेट्स बने हैं। सेकेंड स्टेप अगर अपन देखें, मेल गेमिट ट्रांसफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मेल गेमिट्स कह सकते हो आप, मेल गेमिट्स ट्रांसफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं आप, ट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी? जब मेल गेमिट है वो फीमेल गेमिट के पास पहुंच चुका है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो स्पर्म है वो फीमेल ट्रैक में पहुंच चुका है। और इसके बाद में स्टेप जो होगी वो कौन सी होगी? फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। मेल और फीमेल गेमिट के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? आप फर्टिलाइजेशन कह सकते हो। थर्ड स्टेप अगर अपन देखें, फोर्थ स्टेप, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आगे क्या होगा? इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, जबकि जो गेमिट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, यहां से जाइगोट बन गए। अब जाइगोट जो है वो कहां पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब से लेकर आएगा यूट्रस में। इसका मतलब यूट्रस में क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन यूट्रस। इन यूट्रस, ये हो गया। आगे अपन देखें, अगर यूट्रस का अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है एम्ब्रियो का, तो आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप क्या कह सकते हो? प्रेगनेंसी वाली कंडीशन कह सकते हो कि यहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जो फीमेल है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी को आप गेस्टेशन भी कह सकते हो, गेस्टेशन या प्रेगनेंसी। जैसे ह्यूमन की प्रेगनेंसी बात करें तो यहाँ पर 270 से 80 डेज का टाइम पीरियड होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गेस्टेशन या प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो सब कैसा होता है? अलग अलग होता है। आगे अपन देखें, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया और 6 अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा? लास्ट के अंदर 9 महीने बाद या फिर अपन कहें 270 से 280 डेज के बाद में क्या होगा? उसका डिलीवरी। डिलीवरी, इसे पर्चुरेशन भी कह सकते हैं। पर्चुरेशन, ठीक है, ये होगी डिलीवरी, बच्चे का जन्म होना या बर्थ। चाइल्ड बर्थ, जिसे अपन कहते हैं पर्चुरेशन। ठीक है, ये स्टेप्स प्रत्येक जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या इसमें रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर इन स्टेप से हमेशा जो ऑर्गेनिज्म है या फिर अपन कहें मानव है या ह्यूमन है वो इससे गुजरता है। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर गेमिट्स का फॉर्मेशन, सबसे पहले उनका फ्यूजन होना,
फर्टिलाइजेशन होना, इम्प्लांटेशन होना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और लास्ट के अंदर बेबी का बर्थ होना। आगे अपन देखें कि ह्यूमन के अंदर ये रिप्रोडक्टिव जो भी एज, रिप्रोडक्टिव जो भी इवेंट्स है, रिप्रोडक्टिव जो भी घटनाएं हैं वो कब स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अपन देखें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब स्टार्ट होते हैं, जब इनकी रिप्रोडक्टिव एज आती है, प्यूबर्टी वाली एज, उसे अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज। जिस टाइम के अंदर मेल गेमिट्स बनना स्टार्ट हो जाए और फीमेल के अंदर फीमेल गेमिट्स है या फिर एग है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, या फिर अपन कहें प्यूबर्टी एज के अंदर देखो, प्यूबर्टी एज के अंदर कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। सेक्सुअल हार्मोन का रिलीज होना, जिनके कारण से उनके अंदर जो भी बॉडी चेंजेस है, मेल के अंदर मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है का विकसित ज़्यादा होना, गेमिट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल का बढ़ना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ना। फीमेल के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल बढ़ना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं प्यूबर्टी एज आती है, जहाँ मेल के अंदर स्पर्म का लेवल बढ़ना, फीमेल मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट, और फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टार्ट होना, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी एज है जो सभी के अंदर ऑर्गेनिज्म में आती है, और ह्यूमन में अप्रोक्स अपन माने तो फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी एज है वो थोड़ी पहले आती है, मेल के अंदर थोड़ा लेट आता है। जैसे इसमें माने तो अपन 8-9 साल के बाद में इसमें स्टार्ट होती है फीमेल में, और मेल में अप्रोक्स माने तो 11 से 12 साल के बाद में प्यूबर्टी एज आती है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्म या सेमिनेशन अपन कह सकते हैं कि डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि जो रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड, रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड की बात करें तो मेल के अंदर थोड़ा लॉन्ग होता है, मेल में लॉन्ग होता है, लगभग अपन बात करें कि ओल्ड एज तक, ठीक है ना, ओल्ड एज तक इनमें स्पर्म है उनका फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन फीमेल में शॉर्ट टाइम का होता है, फीमेल में शॉर्ट टाइम, अप्रोक्स माने तो अपन 40 से 50 ईयर्स तक, ठीक है। फीमेल में अगर माने अपन तो 40 से 50 एज तक उनके जो टाइम पीरियड है या फिर अपन कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता रहता है, जिसके दौरान एग या ओवम है उसका फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन मेल के अंदर यहाँ इसका स्टॉप हो जाता है, यहाँ इनके अंदर फीमेल में स्टॉप हो जाता है, लेकिन मेल के अंदर ओल्ड एज तक चलता रहता है। इसका कारण भी है कि मेल के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट 12 ईयर के आसपास स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल में ये कंडीशन होती है कि फीमेल में गेमिट्स का जो फॉर्मेशन है, गेमिट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, जब जो फीमेल है वो खुद जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रही होगी तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट गेमिट नहीं बनता है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ पे होता है, गेमिट का स्टार्टिंग, गेमिट की जो मियोटिक डिवीजन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट मियोटिक सेकंड, ये कंप्लीट कब होता है, जब प्यूबर्टी एज, तब ये स्टार्ट होता है।
इसका मतलब गेमिट बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गेमिट कंप्लीट नहीं होता है। ये प्रोसेस जो है वो स्टेबल रहती है कहाँ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर, जैसे अपन बात करें 8 एज से लेकर इतने तक इसको स्टॉप करके रखा जाता है। लेकिन 8-9 साल के बाद में उनके अंदर मियोटिक जो सेकंड है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से प्यूबर्टी एज आती है और एग है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ कंडीशन में ये भी मानते हैं कि मियोटिक जो सेकंड है, मियोटिक सेकंड जो है वो कब होता है ह्यूमन के अंदर, जब ओवम के साथ स्पर्म आके बाइंड होता है, तभी जाके मियोटिक सेकंड डिवीजन इसमें होता है। ये वाली कंडीशन है, ठीक है, कि मतलब कोई भी स्पर्म जब फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल एग है वो कौन सी स्टेज में होता है, तो मियोटिक सेकंड वाली में स्टेज में होता है। ये कंडीशन आगे की बातें हैं, लेकिन आप कॉमन ये समझिए कि प्यूबर्टी में कौन सी एज तक कितना कितना क्या क्या कंडीशन होती है। तो ये थोड़ी सी स्टेप थी, मैंने आपको कोशिश की है। और आगे अपन देखें, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है या गेस्टेशन टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले अपन ह्यूमन का देखें, फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन का गेस्टेशन जो पीरियड है वो अप्रोक्स माना जाता है 280 डेज या 270 डेज, ये ह्यूमन का है। सेम इसी प्रकार से काऊ का है 270 डेज। इसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का है वो अलग अलग गेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। जैसे और अगर एग्जाम्पल देखें अपन कॉमन जो अपने नॉर्मली अपन देखने को मिलते हैं, तो बफेलो जो है उसमें 310 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है या प्रेगनेंसी टाइम होता है। माउस के अंदर देखिए 19 डेज का, डॉग के अंदर देखिए 63 डेज का, और गुनी पिग जो है या फिर गुनिया पिग अपन कह सकते हैं या गुनी पिग कह सकते हैं 68 डेज। एलिफेंट के अंदर देखें सबसे ज़्यादा है 641 डेज का, कैमल के अंदर देखें 383 डेज, गोट के अंदर देखें 148 और लायन के अंदर देखें तो 106। ये कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल है जिनके अंदर गेस्टेशन पीरियड है वो अलग अलग देखने को मिलता है। आगे एक कंडीशन अपन देखें कि थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले आप लोग लिख लेना इस चीज़ को। ये इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो इसमें एक कंडीशन और आती है कि जो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उनके अंदर अलग अलग टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, कौन से मेन ऑर्गन है, कौन से सेकेंडरी ऑर्गन है और कौन से उनके सहायक ऑर्गन है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूजेबल ऑर्गन्स, ठीक है। पहला अपन कह सकते हैं यहां पर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकंड टाइप का
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। थर्ड टाइप का एसेसरी सेक्स ऑर्गन। सब में तीन प्रकार से जितने भी जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको यूजेबल ऑर्गन के आधार पर कौन से ज़्यादा यूज आते हैं, कौन से कम आते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और थर्ड आ जाएंगे एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल जो ऑर्गन है उनको आप क्या कह सकते हो, गोनाड्स कह सकते हो। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन गोनाड्स कह सकते हैं, जिसमें मैन अपन देखें तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस, जबकि फीमेल में कौन सा होता है, ओवरी। ये कैसे होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गोनाड्स के डेवलपमेंट या फिर अपन कहें गोनाड्स के अंदर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए कौन से हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो देखो, इनको इंड्यूस करने के लिए, गोनाड्स को इंड्यूस करने के लिए खास तौर से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, और उनके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा फिर हार्मोन जो रिलीज किया जाता है। यहाँ पर अपन देखें, इसके डेवलपमेंट के लिए गोनाड्स के गैमेट्स के, गोनाड्स के अंदर जो गैमेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सेकंड आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अपन जानते हैं किस लिए काम आता है, गोनाड्स के डेवलपमेंट, गैमेट्स के गैमेटोजेनेसिस या गैमेट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सेकंड कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो खास तौर से फीमेल के अंदर ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो 14 डेज के लिए जो टाइम पीरियड है इनका 28 डेज का है। पीरियड्स जो हैं वो कितने दिन के होते हैं, 28 डेज। तो इनमें से 24 डेज वाले दिन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, जिसके कारण से एग जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ओव्यूलेशन कैसे कहते हैं, एग या ओवम का रिलीज होना, एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कॉमन चीज़ें होगी। दोनों जो हार्मोन है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये दोनों हार्मोन जो है वो खास तौर से रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग जो है, एंटेरियर पार्ट जो है, उसके द्वारा दोनों हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन के लिए अपन देखें तो यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्गन के लिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, टेस्टिस जो है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि ओवरी के अंदर
ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ें आगे कॉमन। गोनाड्स में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? सेक्स जो सेल्स है, सेक्सुअल एक्टिव सेल्स जो हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है, वो गोनाड्स के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की अपन बात करें, जैसे हेल्पर, जैसे दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। मेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाएंगे और फीमेल के अंदर भी सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाएंगे। पहला तो अगर अपन इसमें देखें तो वास, वासा, वासा डिफरेंशिया या वासा डिफरेंस भी कह सकते हो, एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। इसके अलावा आप कह सकते हो पेनिस। ये सभी कैसे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यहां पर अपन देखिए फीमेल में ओविडक्ट प्लस यूट्रस। ठीक है, दोनों ही कैसे करते हैं? गेमिट के ट्रांसफ़र करने के लिए, गेमिट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ओविडक्ट और यूट्रस यूजेबल है, क्योंकि प्रेगनेंसी इसमें होती है। और फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है या एग को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है ना। वासा डिफरेंशिया जिसमें से स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं, इसके अंदर इनका स्टोरेज होता है, पेनिस के द्वारा फीमेल के वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, इंसेमिनेशन किया जाता है। तो ये दोनों कैसे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाएंगे। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन के अगर अपन देखें, ठीक है, एसेसरी में कोई भी ऐसे हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी कह सकते हो, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जो कैरेक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव में हेल्पिंग होते हैं, क्योंकि फॉर अट्रैक्शन। बाहर का जो फिनोटाइप है फीमेल का वो अलग है, मेल का अलग है। फीमेल के जो अट्रैक्टिव एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के लिए यूजेबल एसेसरीज, सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग डिफरेंस है जो मेल और फीमेल के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कौन से कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर अपन कॉमन जो इनके डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो मेल और फीमेल के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं या मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हो। जैसे कॉमन आप लोग महसूस भी कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, बॉडी की जो बनावट है वो किस प्रकार की है? लार्जर। मेल जो है उनके अंदर लार्जर, स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मसल्स पाई जाएगी, मस्कुलर होते हैं। फीमेल के अंदर अपन देखें स्मॉलर, वीक और लेस मस्कुलर थोड़ी कम होती है। वो अलग बात है कि कोई जो जिम्नास्टिक है या फिर अपन बात करें स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं कई गर्ल्स जो जिम वगैरह से अपनी बॉडी वगैरह बना लेते हैं और मस्कुलर गेन कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है। यहाँ पर हेयर में अपन देखें तो जो मेल हैं उनके अंदर कॉमन दाढ़ी, बियर्ड और मूछें, चेस्ट पर हेयर पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में वो हेयर सभी एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट जो है वो केवल किसका डेवलप कैरेक्टर है? फीमेल का है। मेल के अंदर पुअरली डेवलप्ड, ना के बराबर होते हैं, और फीमेल के अंदर वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। स्किन अगर दोनों में की अंतर देखें तो जो मेल की स्किन होती है वो टाइट प्रकार की होती है, रफ होती है। ठीक है। मोर हेयर ज़्यादा पाए जाते हैं स्किन पर और हल्की सी रफ होती है, जबकि फीमेल की अपन देखें लेस हेयरी, बाल कम पाए जाते हैं और स्किन कैसी होती है उनकी? सॉफ्ट होती है। आगे अपन देखें पेल्विक वाला रीजन, देखें जो हिप्स वाला रीजन है वो देखें तो यहाँ पर मेल का जो होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है, जबकि फीमेल का होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है या चौड़ा होता है। आगे अपन देखें वॉइस की बात करें तो वॉइस में जो मेल है उनकी थोड़ी हैवी या भारीपन होता है आवाज़ के अंदर, तीखापन कम होता है, जबकि फीमेल की जो हाई पिच
मतलब उनके तीखापन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई पिच्ड होती है। यहाँ पर फैट देखिए बॉडी के अंदर, तो मेल में जो फैट है उसका डिपोजिशन कम होता है, इसीलिए इनकी बॉडी मोर मस्कुलर होती है, सॉफ्टनेस कम होती है। लेकिन फीमेल के अंदर अपन देखें तो हाई फैट लेवल, फैट का डिपोजिशन जो है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। खास तौर से शोल्डर्स पे देख सकते हो आप, शोल्डर्स देख सकते हो, थाइस देख सकते हो, और बॉटम वाला हिप्स वाले पोर्शन देख सकते हो, और उनकी फेस पे भी देख सकते हो। ये सभी चीज़ें हिप्स इनकी जो कंडीशन है वो सभी किसके कारण से, फैट के डिपोजिशन के कारण से होता है। इसीलिए इनके अंदर मस्कुलर का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम होता है, फैट का जो लेवल है वो कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, फैट का लेवल ज़्यादा होता है और मस्कुलर लेवल कम होता है। ठीक है, तो ये कॉमन जो 3 कैरेक्टर थे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी और थर्ड जो अपन बात करें सहायक एसेसरी, खासतौर से अट्रैक्शन के लिए अपन कह सकते हैं इसको, एसेसरी वाले पार्ट है ये, अट्रैक्शन और प्रोटेक्शन के लिए यूजेबल पार्ट है। तो ये आज के लिए अपनी क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और अपने साथ वाले जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप जानते हो वहाँ तक अपने शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।